राजेश जी, एक सबसे अहम मुद्दा जो हमेशा से फिल्मों में दिखाया गया है कि जब माँ की मूर्ति बनती है तो वेश्यालय के जाया जाता है और वहां से उनके आंगन की मिट्टी उठाई जाती है। और खासकर जो घोड़ा जहाँ रहता है वहां से भी, हाथी खान से भी लिया जाता है जहाँ हाथी रहती है। क्या ये सत्य है कि ये मिट्टियाँ आती हैं? परंपरा चली है मैम शुरू से, उसी तरह से हम लोग भी मंगवाते हैं लोग से। वो लोग दादा मट्टी लेके आते हैं। और जो गंगा जल हम लोग जो आया है एक आपके यहाँ से पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल से। अच्छा, ये पूरा मिट्टी पश्चिम बंगाल से ही आता है? नहीं, थोड़ा सा दादा लेके आते हैं लोग। मतलब उस मिट्टी में मिलाया जाता है। ये परंपरा वाकई में चलते आ रहा है। जी जी, एकदम एकदम। उनकी भी अपनी महत्व माता के साथ दिखाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। माता का दिन चल रहा है, यानी नवरात्रा चल रहा है और इस बीच हम लोग, हमारी जो मौजूदगी है पटना के डाक बंगला चौराहे पर है। अब पटना के डाक बंगला चौराहे पर हर वर्ष कुछ न कुछ नए थीम के साथ पंडाल का बनाया जाता है ताकि पटना वासी देख सके उस पंडाल को। देखिए मेरे पीछे जो पंडाल है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तिरुपति मंदिर के थीम पर इस बार बनाया जा रहा है। पिछली बार जो ये यहाँ की जो थीम थी वो थी माता सरस्वती मंदिर का, जो कि आप देख सकते हैं इसमें तमाम तरह के जो देवी देवताओं की 150 से ज्यादा देवी देवताओं की यहाँ पे मूर्तियां लगाई गई है। जो तिरुपति मंदिर जो है वहां पर जिस तरीके से मंदिर के अंदर जितने भी देवी देवता हैं उनके अलग अलग तस्वीरें दिखाई गई है। सूर्य देव भी है, जिस तरीके से देखिए गणेश जी भी है, भगवान शंकर भी है, माता पार्वती भी है, एक तरफ माता लक्ष्मी भी को भी दिखाया गया है, भगवान कृष्ण को भी दिखाया गया है, राधे कृष्ण को भी दिखाया गया है। सबसे ऊपर में भी देखिए गणेश जी पधारे हुए हैं। अगर नीचे की बात करें तो देखिए भगवान की जो सूर्य देव की जो प्रतिमा है वो भी लगी हुई है, हनुमान जी भी लगे हुए हैं, जो कि कहा जाता है कि महाभारत के भी समय में अगर देखा जाए तो उस समय भी आप देख सकते हैं कि जो हनुमान जी हैं वो रथ पे बैठाए गए थे ताकि रथ हिले नहीं, भगवान यहाँ पे रक्षा कर रहे हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर का भी एक अपना इतिहास रहा है, जिस तरीके से उसे ही पटना के डाक बंगला चौराहे पर इस बार इस मंदिर के थीम पर ये पंडाल बन रही है। तो आप देखिए, आप भी आइए घूमने और देखिए क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक अलग सी रोमांचक बना हुआ है। जब इस पर लाइटें पड़ेगी रात के समय तो देखने में बहुत ही आकर्षक दिखेगा। और आपको बता दें कि अंदर में चलिए हम बात करते हैं उन कारीगरों से जो यहाँ पर कारीगरी कर रहे हैं मूर्तियों को। अंदर की भी थीम आप देख रहे हैं और देखिए किस तरीके से वो क्या कुछ कह रहे हैं इसे लेकर। डाक बंगला चौराहे पर इस बार जो पंडाल बन रहा है दुर्गा पूजा को लेकर, ये इसे लेकर पटनावासी के अंदर एक अलग सी उत्साह होती है और बार बार देखने की मन में इच्छा होती है कि यहाँ पर क्या कुछ नया इस बार होगा। इस बार हम जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है यहाँ के जो प्रबंधक है। जी, आपका नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं यहाँ का उप सचिव हूँ। जी, राजेश जी, इस बार जो थीम है आप लोग का, क्या चीज का थीम है? तिरुपति बालाजी का मंदिर है। हाँ। और हर साल ही हम लोग हर नया कुछ मंदिर टेम्पल भी बनते हैं। पिछले साल था सरस्वती मंदिर था, इस बार हम तिरुपति बालाजी का आंध्र प्रदेश का मंदिर बना रहे हैं। अच्छा, इसमें कितने कारीगर लगते हैं? इसमें कम से कम 100-150 रहते हैं। 100-150 कहाँ से आते हैं ये कारीगर? मेदिनीपुर से आते हैं लोग, पश्चिम बंगाल से। अच्छा, ये हर साल आप ही यहाँ पे बनाते हैं? ये हम लोग हर साल अलग, मतलब लोग ऐसा है कि कुछ लोग हम लोग के ऐसा है, लोग यहाँ बिहार के लोग पैसा कारण कि बाहर नहीं जा सकते हैं, वो मंदिर हम लोग यहाँ ला के दिखाते हैं कि उन लोग को ये चीज दिख सके, है ना। अच्छा, क्या इसमें अलग अलग देवी देवताओं की भी अलग से बाहर से जितनी भी मूर्तियां दिख रही है? मतलब कि हम लोग जैसे 156 देवी देवताओं का पूरी तस्वीर है, पूरा तस्वीर लगा दिया। अच्छा, पंडाल के अंदर भी आपने लगाया है? जी, विष्णु जी के जितने भी अवतार हैं वो सब टोटल अवतार लगे हुए हैं। अच्छा, भगवान विष्णु का सारे अवतारों को लगा दिया गया जी। इसमें विशेष क्या है इस बार का दुर्गा पूजा में? इस बार दुर्गा पूजा में विशेष ये है कि हमारे जो पंडाल सबसे अलग ढंग का है। सबसे अलग? हाँ। हर बार तो आपका अलग होता है, डाक बंगला का तो फेमस है। इस बार अंदर में जो मूर्तियां बनी है, कितने दिनों से आप बना रहे हैं? ये कम से कम मैम 6 महीना लग जाता है। 6 महीना लग जाता है पहले से तैयारियां शुरू? हम लोग अभी दशहरा के बाद हम लोग देखेंगे फिर थीम, जैसे दशहरा खत्म हो जाएगा अक्टूबर से हम लोग नवंबर से देखना चालू कर देंगे। अच्छा, ये जो मूर्तियां बनती, मूर्तियों को भी लेकर हो रहा है कि इको फ्रेंडली बनाना चाहिए ताकि जब जल में जाए तो वो गल जाए। ये मैम पूरी मिट्टी का है, मिट्टी और निवारी, हाँ पूरी तरीका से। इसमें मिट्टी और निवारी का यूज किया हुआ है। अच्छा। हम लोग मिट्टी लाते हैं खेत से मंगवा के, और गंगा जी का मट्टी रहता है इसमें। तो ये पानी में जाते ही तुरंत घुल जाएगी? एकदम घुल जाएंगे, पूरी तरीके एकदम पूरी तरीका से।
अच्छा, जिस तरीके इसमें कितने सारे मतलब कारीगर लगे थे इसमें कम से कम कारीगर हम लोग 50 कारीगर हैं पूरी मूर्ति बनाने में। इसमें जगन्नाथ कितनी सारी मूर्तियाँ? ये हम लोग जितनी मूर्ति सरस्वती जी हो गए, गणेश जी हो गए, माँ हो गए, लक्ष्मी जी हो गए और गणेश जी हो गए, ये मतलब टोटल मूर्ति वो लोग पश्चिम बंगाल के जगन्नाथ पाल जी बनाते हैं। अच्छा, वहाँ से वो लोग कारीगर हाँ आते जी। हैं और पंडाल का भी जो कारीगर होते हैं वहीं से आते हैं। पश्चिम बंगाल की हैं। राजेश जी, एक सबसे अहम मुद्दा जो हमेशा से फिल्मों में दिखाया गया है कि जब माँ की मूर्ति बनती है तो वेश्यालय के जाया जाता है और वहाँ से उनके आंगन की मिट्टी उठाई जाती है और खासकर जो घोड़ा जहाँ रहता है वहाँ से भी, हाथी खान से भी लिया जाता है जहाँ हाथी रहती है। क्या ये सत्य है कि ये मिट्टियाँ आती हैं? परंपरा चली है मैम शुरू से, उसी तरह से हम लोग भी मंगवाते हैं उन लोग से। वो लोग दादा मट्टी लेके आते हैं और जो गंगा जल हम लोग जो आया है एक आपके यहाँ से पश्चिम बंगाल से। अच्छा, ये पूरा मिट्टी पश्चिम बंगाल से ही आता है? नहीं, थोड़ा सा ज्यादा लेके आते हैं लोग, मतलब उस मिट्टी में मिलाया जाता है। ये परंपरा वाकई में चलते आ रहा है। जी जी, एकदम उनकी भी अपनी महत्व माता के साथ दिखाया जाए। ये माता की प्रतिमा है जिसे तैयार की जा रही है। यहाँ पर कलश स्थापना भी हुई है। लेकिन आप देखिए, बोले कि 150 से ऊपर देवी देवताओं को दिखाया जा रहा है। देखिए, भगवान विष्णु का जितने भी रूप है अंदर में तमाम तरह के उनके तस्वीर माता लक्ष्मी के साथ है। लक्ष्मी नारायण साथ में क्षीर सागर में विराजे हुए हैं जो शेषनाग के सैया पे भगवान है और भगवान विष्णु के पग को दबाते हुए माता लक्ष्मी को दिखाया गया है। एक तरफ देखिए, अभी जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है कि कैसे माता का जो कलश स्थापना हुई है यहाँ पर, और जो जौ है वो भी 9 दिनों के अंदर ही उग जाती है। ये बहुत ही एक मतलब अलग सी लगती है, माता का कृपा होता है इस पर। इस जौ को भी रखा जाता है, पूरे 1 साल तक लोग अपने घरों में रखते हैं। जब दशमी आती है तो लोग अपने कान पर भी इसे रखते हैं, इससे माता का आशीर्वाद मिलता है। बहुत सारे बच्चे इसे अपने बुक में रखते हैं, पुस्तक में, ताकि माता का आशीर्वाद मिलता रहे। लेकिन एक बार आप देखिए जिस तरीके से पंडाल में जो मूर्तियां लगाई गई है अंदर में, वो एक खूबसूरती है। इन सब के ऊपर जब लाइटिंग होगा तो एक अलग नजारा होगा। जब सप्तमी के से लोग जब यहाँ पर घूमने आएंगे और देखिए भगवान की जो मूर्तियां हैं, यानी कि शिव शक्ति दिखाए जा रहे हैं, नटराज की मूर्ति है, यहाँ पे भगवान का अलग अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। तो हमने आपको दिखाया कि जो तिरुपति मंदिर का जो थीम है, इस थीम पर ये पंडाल बना है डाक बंगला चौराहे पर। हमने आपको दिखाया कि जो यहाँ के प्रबंधक है वो भी बताए कि जो माता के मूर्ति में जो मिट्टी लगती है, उस मिट्टी के महत्व को और भी बढ़ा दिया जाता है। जब वेश्यालय से वो मिट्टी उठकर आती है और उसमें मिलाया जाता है, जब ये मिट्टियां मिलती है तभी माता की प्रतिमा बनती है। ये परंपरा सदियों से चलती आ रही है। इस विषय पर भी हमने बातचीत की कि जो माता की मूर्ति बनती है उसमें उनके घरों की जो मिट्टियां आती है, यानी वेश्यालय से जो मिट्टियां उठकर आती है, वो बड़ा महत्व रखता है जब माता की मूर्तियां तैयार की जाती है। अब इस बार की जो थीम है वो है तिरुपति मंदिर का। अब इस बार पटना वासियों को कुछ नया थीम मिला है डाक बंगला चौराहे पर देखने के लिए। जब इन मंदिरों के ऊपर जब पंडाल के अंदर जब तरह तरह की लाइटें होगी, रंगीन लाइटों से जब सजावट होगी, तो एक अलग ही आकर्षक बनेगा देखने में। आपका क्या कुछ कहना है? आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहिए आगाज पोस्ट न्यूज।